तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर, बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवासा आदि नामों से भी पूजे जाते हैं। प्राचीन समय में धरती पर अधर्म और दुख बढ़ गया था। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए पृथ्वी पर वेंकटाद्रि तिरुमला पर्वत पर तपस्या की। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण महिला वकुला देवी के घर बालक के रूप में जन्म लिया। यह वही वकुला देवी थीं जो रामावतार में भगवान राम की माता कौशल्या थीं। बालाजी वेंकटेश्वर की मां के रूप में पालन पोषण किया। भगवान वेंकटेश्वर ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की राजकुमारी से विवाह किया। पद्मावती लक्ष्मी जी का अवतार थीं। इस विवाह के लिए भगवान विष्णु ने कुबेर से भारी आरण लिया था। आज भी भक्त उस आरण को चुकाने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब कलयुग की शुरुआत हुई तब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे। लोग धर्म से भटकने लगे, भगवान को भूलने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर आकर धर्म की रक्षा करें। विवाह के बाद भगवान विष्णु वेंकटेश्वर एक चट्टान शिला में बदल गए और तिरुमला पर्वत पर विराजमान हो गए। भक्त राजा थोंडमान को एक रात स्वप्न आया जिसमें भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस पर्वत पर मूर्ति रूप में विराजमान हूं, मेरी पूजा करो, मंदिर बनवाओ। राजा थोंडमान ने लोगों के साथ मिलकर पर्वत पर खोज की। उन्हें एक विशेष स्थान जहां आज गर्भगृह है पर भगवान विष्णु की श्री विग्रह मूर्ति मिली। मूर्ति बहुत ही सुंदर, गहरे काले रंग की, स्वयं प्रकट स्वयंभू मानी जाती है। राजा थोंडमान ने वहीं पहला मंदिर बनवाया, एक छोटा सा पत्थर का मंदिर। धीरे धीरे यह मंदिर पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा विस्तारित होता गया। पल्लव सदी मंदिर का विस्तार किया, विजयनगर साम्राज्य वंश 6वीं सदी शुरुआती संरचना, चोल वंश 9वीं, 14वीं, 16वीं सदी। राजा कृष्णदेव राय ने सोना, धन और भव्य गोपुरम बनवाए। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मुताबिक यहाँ आकर चमत्कारिक है। भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। असली इंसानी बाल हैं। समय समय पर उनकी बढ़त देखी जाती है। यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी खुद विराजमान है। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। रोज सुबह मूर्ति से पसीना निकलता है जिसे पवित्र कपड़े से पोंछा जाता है। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। मूर्ति का तापमान 110 डिग्री रहता है, चाहे बाहर ठंड हो या गर्मी। मूर्ति का तापमान हमेशा गर्म रहता है, ठीक एक जीवित शरीर जैसा। गुरुवार को भगवान श्री वेंकटेश्वर का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी आकृति दिखाई देती है। मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। दीपक में कभी तेल और घी नहीं डाला जाता। भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पछाई कपूर लगाया जाता। कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड्डड़ी अच जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पछाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड्डड़ अचता। मंदिर के नीचे छिपा खजाना, जिसे आज तक नहीं खोला गया। एक रहस्य यह है कि तिरुपति मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे एक गुप्त तहखाना वॉल्ट है, जिसमें अकल्पनीय खजाना छिपा है। यह खजाना भगवान विष्णु के श्रीनिवास रूप की सेवा के लिए है। कई सदियों से किसी भी राजा, पुजारी या सरकार ने इसे खोलने की हिम्मत नहीं की। अगर यह खजाना खोला गया तो पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ सकता है और अनहोनी हो सकती है। इस खजाने की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं। जब पुजारी भगवान विष्णु बालाजी की मूर्ति के पास कान लगाकर सुनते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वहां से समुद्र की लहरें बह रही। भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास का प्रतीक है। मंदिर के नीचे कोई दिव्य जल स्रोत या सुरंग है जो समुद्र से जुड़ी है। मंदिर के नीचे शेषनाग का वास है। तिरुपति मंदिर की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं, जो भगवान विष्णु के शैया हैं। गर्भगृह के नीचे मौजूद सुरंग, जिसे कभी नहीं खोला गया, वह शेषनाग के निवास तक जाती है। रात के समय पुजारी कहते हैं कि उन्हें सांप की फुफकार और फुफकारती हवा जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक छड़ी रखी गई है जो देखने में साधारण लकड़ी की है, पर इसके पीछे की कथा बहुत गूढ़ है। जब भगवान विष्णु मानव रूप में, बाल रूप में पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने कई बार मस्ती और शरारत की। एक बार उनकी शरारतों से नाराज होकर एक आर्षे या माता ने उन्हें इस छड़ी से मारा था। उसी छड़ी को मंदिर के मुख्य द्वार पर रखा गया है और आज भी उसे चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि भगवान विष्णु को कोई पीड़ा न हो। यह परंपरा हजारों सालों से चल रही है। यह भगवान विष्णु के बाल रूप की मानवीय झलक को दर्शाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर मूर्ति हमेशा नम रहती है। पसीने और दिव्य सुगंध के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति पर हर समय एक नमी बनी रहती है, मानो भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी अब भी जीवित हों। यह नमी सिर्फ सुबह नहीं, दिन भर बनी रहती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी मूर्ति को जितनी बार पोंछा जाए वह फिर भी गर्म और नम रहती है। पुजारी इसे दिव्य पसीना कहते हैं, जो भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के कर्म और तप का प्रतीक है। इस नमी से जब भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी को स्नान कराया जाता है तो उस जल से कई रोगियों को चमत्कारी लाभ हुआ है। मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति को हर दिन विशेष चंदन लेप लगाया जाता है। यह चंदन कोई साधारण नहीं बल्कि हिमालय और विशेष वनों से आता है। यह लेप भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के शरीर की गर्मी को शीतल करने के लिए होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी मूर्ति को हर दिन अलग धातु और रंगों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये परंपरा हजारों सालों से एक दिन भी नहीं टली। एक अदृश्य शक्ति मंदिर की ऊपर से भीतर से रक्षा करती है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, न ही कोई जानवर वहां आता है। मंदिर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है, एक ऐसा स्थान जहां भगवान विष्णु मानव रूप में आज भी उपस्थित हैं, जहां नमी, गर्मी, सुगंध और दिव्य स्पंदन सब एक जीवित मूर्ति का प्रमाण देते हैं, जहां खजाना, नाग, समुद्र और छड़ी सब मिलकर इस स्थान को एक अलौकिक रहस्य लोक बनाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि दिव्यता का जीवंत प्रमाण है। यहाँ के हर पत्थर में, हर घंटी की आवाज में, हर दीपक की लौ में एक गूढ़ रहस्य छिपा है। मंदिर की मूर्ति में आज भी देवी लक्ष्मी की छाया मौजूद है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी मूर्ति के दिल में देवी लक्ष्मी की एक अदृश्य मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में कान लगाकर सुनने पर समुद्र की आवाज आती है, जबकि समंदर 300 किलोमीटर दूर है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी को कर्ज चुकाने के लिए लोगों ने अपने बाल समर्पित करना शुरू किया था। आज भी लाखों भक्त सिर मुड़वाते हैं। तिरुपति लड्डू यह प्रसाद जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाला है। इसका स्वाद और महक कहीं और नहीं मिलती।
इसमें जो इलायची और घी है वो खास जंगलों से आता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी को चढ़ाया गया भोग कभी खराब नहीं होता, उसकी खुशबू पूरे मंदिर में बनी रहती है। 7 पहाड़ियों तिरुमला पर्वत को सप्तगिरी कहते हैं। ये सप्तऋषियों के प्रतीक हैं। शिला पर बने भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी श्रीनिवास के चरण एक चट्टान पर पैरों के निशान हैं, जिनसे सुगंध आती मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकती हो। घंटी की ध्वनि जो दूर तक जाती है, मंदिर की घंटियों की ध्वनि 20 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। गर्भगृह का दरवाजा रात को अपने आप बंद हो जाता है, कोई पुजारी इसे नहीं बंद करता, ये अपने आप बंद और सुबह खुलता है। तिरुपाटी बालाजी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित चमत्कार है। अगर आप भी इस चमत्कारिक स्थान पर जा चुके हैं या जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बालाजी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। जय भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी।